अब बिला तमहीद व ताख़ीर में अदब और एहतराम के साथ दावत सुखन देने जा रहा हूँ। आज की हमारी इस मजलिस में खिताबत के लिए हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब कासमी नदवी खैराबादी उस्ताद मदरसा रबिया तहफ़ीज़ुल कुरान सिक्ठी मुबारकपुर व सदर जमीयत उलमा खैराबाद के हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाइद हसना से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलात व आतज़ ज़कात व लम यख्श इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रअयतुमुर रजुल यतआहदुल मसाजिद फशहदू लहू बिल ईमान व इन्नल्लाह तआला यक़ूल इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब सदर मोहतरम मुंतज़मीन जलसा व मुशायरा नातिया मुशायरा और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुवक्कर हजरात हुफ़ाज़ और उलमा और खैराबाद के ख़ास तौर से महल्ला पश्चिम के नौजवान, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मेरी माएँ और बहनें और अजीज़ बच्चों, आज का ये नातिया मुशायरा और उसके ज़िम्ने में कुछ हमारी बातें इसलिए रखी गई हैं ताकि मस्जिद अली, जो अब जामा मस्जिद अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, उसकी तौसी का काम आप हजरात के ताउन से पूरा किया जाए। इसलिए कि मस्जिद में तंगी भी हो गई है। जो नस्ल 10 साल पहले नौ उम्र थी, अब वो बालिग हो गए हैं, अफराद बढ़ गए हैं, मस्जिद उतनी ही रह गई है। तो उसके लिए ज़रूरी था कि मस्जिद की तौसी की जाए। मस्जिद की कमेटी के जो जिम्मेदार हजरात हैं वो सोच रहे थे कि क्या सूरज निकले। ये मस्जिद के पूरब वाला हिस्सा जो है, आप लोग सब जानते हैं, बिल्कुल मस्जिद के सीधे सवा बिसवा इन्होंने 25 लाख रुपये में वो जमीन का हिस्सा खरीद लिया है, एक बिस्सा। और अल्हम्दुलिल्लाह 15 लाख या 14 लाख रुपया वो अब तक अदा कर चुके हैं। अब मजीद 11 लाख 11.5 लाख यह रकम वाजिबुल अदा है। यह तो अल्लाह का करम है कि बेचने वाले वो भी मुसलमान ही हैं और उन्होंने मस्जिद के वास्ते अपने ईमानी जज्बे के तहत कम से कम मस्जिद के जिम्मेदारों को ये छूट दी है कि भाई आप जमीन की रजिस्ट्री करवा लें, बाकी रकम आप देते रहेंगे, वरना इस जमाने में पाई वसूल करके कोई रजिस्ट्री करवाता है, वरना फिर वो करने नहीं देते। यह इखलास था आप लोगों का और इस मस्जिद की अब ये जरूरत आपको पूरी करनी है। देखिए, मस्जिद का इस्लाम में बहुत बड़ा मकाम है। मस्जिद हमारे ईमान की अलामत है, मस्जिद हमारा दीनी मरकज है, मस्जिद हमारे ईमान की पहचान है कि जहां मस्जिद होती है वो अलामत होती है, उसके मीनारे ये बताते हैं कि इस बस्ती में मुसलमान रहने वाले हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मुजाहिदीन के लश्कर को
रवाना करते थे, तो अब उनको चंद नसीहतों में से ये भी कहते थे कि वहां जहां पर तुम जा रहे हो, जिस कबीले में जा रहे हो, वहां जाके पहले बाहर रुकना और इंतजार करना। अगर वहां से अजान की आवाज आएगी तो उस बस्ती पर हमला मत करना, इसलिए कि अजान की आवाज बस्ती के मुसलमान होने की अलामत है। जहां पर अल्लाह के नाम की किबरियाई बयान की जाए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, वो इस्लामी शनाख्त होती है, इस्लामी पहचान होती है। तो जब मस्जिद से हमारा रिश्ता मजबूत होगा, मस्जिद में हमारा आना और जाना मजबूत होगा और मस्जिद की तामीर में हम हिस्सा लेने वाले होंगे, तो वो हमारे ईमान की अलामत है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नहीं, इस दुनिया में जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उन्होंने अपना घर बनाने से पहले अल्लाह का घर बनाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब मक्का में तशरीफ लाए, अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी बीवी हजरत हाजर को और साहिबजादे हजरत इस्माइल को अल्लाह ताला के हुक्म से मुल्क शाम से ला करके उन्होंने मक्का के चटियल मैदान में, जहां न पानी था, न साया था और न कोई आबादी थी, जब वहां पर उन्होंने आबाद किया और अल्लाह के हुक्म से आबाद किया, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस घर को, यानी जो मक्का के बासिंदों की जद्दे अमजद बनने वाले थे और मक्का के बानी बनने वाले थे, हजरत हाजर और हजरत इस्माइल, इनको उस घर के पास आबाद किया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे पहले जद्दे, यानी हमारे अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह के हुक्म से, बाद रवायतों में से आता है कि हजरत आदम से भी पहले फरिश्तों ने वहां पर अल्लाह का घर बनाया था। इन अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता, कि सबसे पहला घर इस कायनात के अंदर, इस जमीन के अंदर वो बनाया गया जो मक्का में है। मक्का का एक नाम है बक्का, इसलिए कि वहां जो भी मुतकब्बिर जाता है वो उसका तकब्बुर तोड़ देता है, वहां जाके सर झुकाना ही पड़ता है। तो बक्का के माने आता है तोड़ देने वाला, गुरूर को तोड़ देने वाला, तकब्बुर को तोड़ देने वाला। लेकिन वो घर जिसका तवाफ फरिश्ते किया करते थे, और यहां तक की रवायत आती है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में उनकी कौम पर जो अजाब इलाही तूफान की शक्ल में आया था, वो पूरी दुनिया में छा गया था और पूरी कौम नूह जो ईमान नहीं लाई थी वो हलाक कर दी गई। तो उसी तूफान नूह में जो 6 महीने तक था, मक्का की जो आबादी थी, जो जमीन थी जहां बैतुल्लाह था, वो बैतुल्लाह उस सैलाब की वजह से उसकी दीवारें कमजोर होकर ढह गई और वो फिर इम्तिदाद जमाना के एतबार से वो बुनियाद जो है जमीन के नीचे दबती चली गई, इसलिए कि हर गांव की कुछ पटाई भी होती है और पहले की चीजें जमीन में दब जाती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बता दिया था कि ये बैतुल्लाह है और इसी के पास आपको बसाना है। हजरत इस्माइल को, हजरत हाजर को, जो उनकी बीवी थी, और वहीं पर हजरत इस्माइल ने जब प्यास से अपनी एड़ियां रगड़ी थी तो वो बैतुल्लाह के बिल्कुल करीब है जमजम का कुआं, जो अब सऊदी हुकूमत ने उसको पार करके पंपिंग सिस्टम बना दिया है। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मक्का में जो सबसे पहला घर बनाया वो बैतुल्लाह की तामीर थी। वो दोनों मिलकर के उन्होंने तामीर की। और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मक्का से मदीना गए, जहां मक्का के लोग सता रहे थे, जुल्म ढा रहे थे, ईमान की मुखालफत कर रहे थे,
मदीना के लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, ईमान ले आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहुंचने से पहले ही एक बड़ी तादाद मदीना में ईमान ला चुकी थी। रसूलुल्लाह ने सबसे पहला काम जो वहां किया वो कोबा नामी बस्ती में जाके ठहरे तो वहां मस्जिद कोबा बनाई। जब वहां से 2-3 महीने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा पहुंचे, जिसका नाम यसरिब था पहले, तो वहां जाकर के सबसे पहला काम आपने ये किया कि जहां आपकी ऊँटनी बैठी थी उस जगह पर मस्जिद नबवी की तामीर फरमाई। अपना घर नहीं बनाया और जाने वाले जितने भी आपके साथ थे उन तमाम लोगों ने मस्जिद नबवी के बनाने में पहले हिस्सा लिया। मस्जिद की इतनी अजमत है और इतनी अहमियत है कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मस्जिद की तामीर में ईंटें ढो रहे थे, तामीर में हिस्सा ले रहे थे, अल्लाह का घर बना रहे थे। रसूलुल्लाह ने घर बना के दिखाया कि हर मोमिन का ईमान यह है और मोमिन की जिम्मेदारी यह है कि इस दुनिया में जब रहे तो ईमान की हिफाजत के लिए, अल्लाह की बंदगी के लिए सबसे पहले मस्जिद की फिक्र करे। सहाबा कराम जब भी कहीं जाते थे तो वो सबसे पहले अल्लाह का घर बनाते थे और वहां जहां भी कब्जा होता था, जिस शहर को भी वो फतह करते थे तो अपना घर बनाने से पहले मस्जिद का इंतजाम करते थे। जहां लश्कर ठहरता था वहां पर भी जमीन का इंतखाब होता था कि किस जगह पहले नमाज पढ़ी जाए। तो मोमिन कभी नमाज से दूर नहीं रह सकता। मोमिन के लिए मस्जिद ऐसे ही है जैसे मछली के लिए पानी जरूरी है। अल मोमिनो फिल मस्जिद का समय का फिल माए, मस्जिदों में लिखा हुआ देखा होगा आप लोगों ने हदीस। और यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत का मरकज बनी और यहाँ पर आपने सहाबा को तैयार किया। आपने यहीं से लश्कर रवाना किए और मस्जिद ही अदालतें सुप्रीम कोर्ट थी जमाने की। रसूलुल्लाह जो भी फैसला करते थे वो मस्जिद नबवी में होता था और जो भी हुक्म सादिर फरमाते थे वो मस्जिद नबवी से होता था। जो तालीम देते थे वो मस्जिद नबवी से होता था। मस्जिद नबवी मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर थी। रसूलुल्लाह सिपह सालार आजम थे। आपके बाद हज़रत अबू बकर ने भी कोई महल नहीं बनाया और कोई तख्त नहीं बनाया। उसी मस्जिद के कंकड़ वाले फर्श पर बैठ करके उन्होंने दुनिया पर हुकूमत की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसी मस्जिद के फर्श पर बैठ करके मुर्तद्दीन का मुकाबला किया, मानेइन ज़कात का मुकाबला किया, ईमान को मजबूत किया। और आपके बाद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 10 साल तक मस्जिद नबवी के फर्श पर बैठ करके और पत्थर का तकिया पर टेक लगा कर सर रख करके वहां पर उन्होंने कैसरो किसरा की हुकूमत को जेरो जबर कर दिया, तहो बाला कर दिया। उस जमाने की बड़ी बड़ी हुकूमतों को कंट्रोल में करने के लिए और वहां पर मुजाहिदीन को जो भेजा है तो वहां अदन मस्जिद नबवी से जाता था, वहां हिदायत मस्जिद नबवी से जाती थी। खलीफतुल मुस्लिमीन जिन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की थी वो मस्जिद नबवी से होता था। मस्जिद हमेशा मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा मरकज रही है। लेकिन ऐ मुसलमानों, हमारा जवाल उस वक्त शुरू हुआ जब हमने मस्जिदों से रुख मोड़ लिया, मस्जिदों को वीरान कर दिया, बाजारों को आबाद कर दिया, नमाजें छोड़ दी और बाजार में गाने बजाने में लग गए, खरीदारी में लग गए। मुअज्जिन पुकारता रहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। लेकिन हमारी जिंदगी में बाजार अहमियत इख्तियार करते गए। अब आप अगर आप ये चाहते हैं और हम ये चाहते हैं मुसलमान कि हमारी अजमत और हमारी शान लौट करके आ जाए तो मस्जिदों से जोड़ना पड़ेगा अपने आप को और मस्जिदों को तामीर करना पड़ेगा। इसलिए कि मस्जिद के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह, अल्लाह की मस्जिदों की तामीर वो लोग करते हैं और मस्जिदों को आबाद वो लोग करते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं।
और उसी के साथ आखिरत के दिन पर भी ईमान लाते हैं कि इस दुनिया से एक दिन जाकर के सबसे पहले हमें हिसाब देना होगा। अव्वली पुरसी से नमाज बुअत, यौमे रोजे महशर की जाग गुदाज बुअत, अव्वली पुरसी से नमाज बुअत। आखिरत के दिन का यकीन रहता है कि सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। और मस्जिदें क्यों हैं? नमाज पढ़ने के लिए है, अल्लाह का घर है। अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहदा, मस्जिदें अल्लाह का घर हैं, यानी उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ है। लिहाजा अल्लाह जैसे हम अपने घर को संवारते हैं, मस्जिदों को सजाना, मस्जिदों को आबाद करना, मस्जिदों की शानदार तामीर करना हमारे फराइज में से है, हमारे हुकूक में से है। यह नहीं कि हम छोड़ छाड़ दें, या आपको करना है, हमको करना है। जिस मोहल्ले की मस्जिद है वहाँ के लोगों को करना है। जब जरूरत पड़ेगी तो तौसी आपको करनी है। हुकूमत आपका साथ नहीं देगी। वो तो हुकूमत ऐसी आ चुकी है जो मस्जिदों को वीरान करने के लिए, वक्फ की जायदाद पर कब्जा करने के लिए कानून पास कर चुकी है। उसके लिए बाकायदा हमको फॉर्म भर करके मस्जिद के जिम्मेदारों को मजबूर किया गया है कि अपने मस्जिदों का पूरा ब्यौरा और हिसाब किताब किसने वक्फ किया दर्ज कराओ, नहीं तो मस्जिदों पर कब्जा कर लिया जाएगा। ऐसे में मस्जिदों से ताल्लुक हमारा और बढ़ जाता है। अब 11 लाख रुपया आपको देना है। कहीं बाहर हमारे शान नहीं है खैराबाद की। हमारे लोगों ने, खैराबाद के बूढ़ों से लेकर इस वक्त के नौजवानों ने यह तारीख रकम की है कि कभी भी बाहर चंदा निकल के नहीं किया है, ना मदरसे के लिए किया है, ना मस्जिद के लिए किया है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, और हकीकत है कि मोहल्ले के लोग अपनी मस्जिदों की जमीन खुद खरीदते हैं, खुद तामीर करते हैं। बहुत कम गांव में घूम करके चंदा करते हैं। यह खैराबाद के खैर की अलामत है। आप अपनी शनाख्तों को अगर बाकी नहीं रखेंगे तो सोच लीजिए कि आप जरिया हम जरिया बन जाएंगे। कि खैराबाद के लोग अब इतने मजबूर हो गए हैं कि चंदा करने आ रहे हैं बाहर, बड़ा कूदते थे कि हम अपना मदरसा चला रहे हैं, अपनी मस्जिदें बना रहे हैं। तो भाई मेरी माँ और बहनें, आपने रिकॉर्ड कायम किया है कि अपने जेवरात दिए हैं, अपने गहने दिए हैं, अपने कपड़े दिए हैं, और चंदा देकर के मस्जिदों की तामीर में सबसे ज्यादा हिस्सा आपने लिया है। या मेरा पैगाम मेरी माओ को पहुंचाओ। और मस्जिद अली के जिम्मेदार लोग ही नहीं बल्कि हर मुसल्ली मस्जिद अली का जिम्मेदार है। वो तो इंतजाम होता है, कमेटी बनती है, एक मुतवल्ली होता है, कुछ सेक्रेटरी होते हैं, मेंबर होते हैं, वरना हर आदमी अपनी चलाने लगे। वरना मस्जिद तो किसी एक की नहीं होती, मस्जिद तो सबकी है। तो अब ये बताओ भाइयों कि आये शोराए कराम जो बुलाए गए हैं, इनको किस लिए बुलाया गया है? इसलिए बुलाया गया है कि जब वो नात पढ़ें और आपको तरगीब दें तो नात सुन करके रसूलुल्लाह ने जिस मस्जिद नबी को सबसे पहले बनाया था, उस रसूलुल्लाह की सुन्नत को जिंदा करने के लिए खड़े होके कहें, मेरी तरफ से 50,000, मेरी तरफ से 25,000, 11 लाख की ये रकम हम 1-2 महीने में इकट्ठा करके दे देंगे। ऐसा करोगे ना? और भाई आवाज लगाओ, देखा कैसा हौसला है। बड़े ढीले हो भाई, और बड़ा मसला। अभी मुशायर साहब पढ़ेंगे ना तो उछल उछल के वाह वाह कहोगे। ये तो झूठी मोहब्बत दिखाओगे। जब मैं मस्जिद का नाम ले रहा थे, कुछ भी नहीं ले रहा भाई, इंशाल्लाह कहोगे हाँ हम करेंगे। ये आवाम जो सुनने वाली आई है, यही छलांग लगाएंगे अभी शोरा पढ़ेंगे तो। ये आप ही लोग करेंगे, करोगे नहीं करोगे? 3 बजे तक जागोगे, उस वक्त दिखाना अपना जोश इंशाल्लाह। लेकिन इस वक्त तो दिल में हौसला कर लो। असल में इंशाल्लाह कहते भी शर्माते हैं, जैसे सलाम कहते हुए शर्माते हैं। अब बाजार में जाते हुए किसी मुसलमान को देख करके, हम मुसलमानों में सलाम भी खत्म हो गया, ये लोग जान पहचान के लोगों को। ऐसा ही इंशाल्लाह जब कहना रहता है तो उस वक्त भी हमें शर्म आदि, पता नहीं कहीं फंस न जाऊं। अरे भाई मस्जिद में पैसा दोगे तो फंसोगे नहीं,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हदीस मैंने पढ़ी थी कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इज़ा रअयतु रजुल यतआहदु बिल मस्जिद, जब आदमी को देखो कि मस्जिद से ताल्लुक रखता है, ताल्लुक का माना यह है कि मस्जिद बनवाता है, मस्जिद की सफाई करता है, मस्जिद के मसाइल हल करता है, कानूनी तौर से जो काम करना है वो मिलजुल करके करते हैं और मस्जिद में आता जाता है। तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, फशहदू लहू बिल ईमान, उसके ईमान की गवाही देना। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह, मस्जिदें आबाद करते हैं, बनाते हैं वो लोग जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, आखिरत के दिन पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और अल्लाह के अलावा किसी से भी नहीं डरते। हो, अब यही लोग हो सकते हैं उन लोगों में से जो हिदायत याफ्ता है। तो मेरे भाइयों, मस्जिद से ताल्लुक रखिए, मस्जिद को आबाद करने के साथ साथ एक तरकीब मैं और बता देता हूँ। इस वक्त जितना भी चंदा दे सकते हैं देते रहिए और नाम लिखवा लीजिए, लेकिन तय कर लीजिए कि हर जुमा को हर मुसल्ली कम अज कम 100 रुपया मस्जिद में ले जाएगा जब जुमा पढ़ने जाएगा। जब 10 रुपया 20 रुपया देते हैं, ये 11 लाख का जो कर्ज है मस्जिद को देना और अदा करना है जिम्मेदारों को, यानी आप लोगों को, उसके लिए आसान तरकीब है कि जब हम यौमिया पान खाने में, गुटखा खाने में 20-20, 30-30 रुपया और 4-4 चाय पिएंगे, 5 चाय पिए तो 25 रुपया और 5 रुपये का पान खाए 10 मरतबा तो 5 रुपया जोड़ा है तो 10 मरतबा 50 रुपया। और इस तरीके से एक लड़के को, एक छोटे से बच्चे को एक बाप रोजाना सुबह 10 रुपया, शाम को 10 रुपया देता है, तो अल्लाह के घर में हफ्ते में भी 100 रुपया देना भारी है क्या? तय कर लो। इस तरीके से भी तरतीब बना सकते हो। इस वक्त जितना मुमकिन हो जाए हौसले से दीजिए। और एक चीज और भी बरकत होती है मस्जिद की तामीर करने से, वो बरकत ये है, मैं एक वाकया सुनाता हूँ और वो वाकया मैंने कहीं किसी से सुना था और उसका जिक्र मैंने हाफिज इल्तिफात साहब जो थे, बड़े मशहूर आदमी थे, बम्बई में रहते थे, लखनऊ में, उनसे मेरी मुलाकात हुई। गया था मैं किसी मौके पर, तो उन्होंने दावत की थी। मैंने कहा कि भाई हमने किसी से सुना है कि एक साहब जब भी कोई कारोबार करते थे फेल हो जाता था, लाखों रुपया उनका डूब जाता, हर कारोबार फेल होता था। तो किसी मशवरे देने वाले अल्लाह वाले ने कहा कि भाई अल्लाह मियाँ से क्यों नहीं कारोबार करते। अब उस आदमी को समझ में नहीं आया कि मैं अल्लाह मियाँ से कैसे कारोबार होगा। तो उन्होंने बताया कि देखो अल्लाह के बंदे, अल्लाह से कारोबार करना बहुत आसान है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर अपने कारोबार में बरकत चाहते हैं तब। अभी खैराबाद कभी एक वाकया सुना के अपनी बात खत्म करूंगा, सच्चा वाकया है, सब झूठ और फराड उराड नहीं है, समझ रहे ना, मैं फांक नहीं रहा हूँ, हाँक नहीं रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मस्जिदें जहां नहीं है, देहात में चंद मुसलमान है, 10 घर है, पाला घर है, मस्जिद नहीं है, वहां मस्जिदें बनवाओ। और उन्होंने मस्जिद बनवाना शुरू किया, 10 लाख रुपया लिया, मस्जिद बनवाई। कहते हैं कि वो साहिब बयान कर रहे हैं जिन्होंने बयान किया मुझसे, उन्होंने कहा कि वो साहब कहते हैं कि उसके बाद इतनी तेजी से उनके कारोबार में बरकत हुई कि उन्होंने 10 मस्जिद बनवाई और उनको शौक हो गया कि अल्लाह के कारोबार में घाटा नहीं है। ये सुनाया जब मैंने, तो हाफिज इल्तिफात साहब कहने लगे, अपना वाकया सुनाया उन्होंने, वो तो बेचारे दुनिया से गुजर गए, कहने लगे मौलवी साहब मैं बताऊं ये वाकया मेरा है। मैं जब यहाँ से गया था बड़ी मुसीबत में था, बड़ा रगड़ा खा रहा था, नौजवान ही था, जो भी काम करता था घाटे में। फिर मुझको तौफीक हुई, किसी ने मशवरा दिया, अब वो मैंने मस्जिदें बनवाई। तो आज देखिए मेरे पास कितनी जमीन है, कितने शान से यहाँ बैठा हूँ, ये सब अल्लाह का देना। अल्लाह आलम भी सवाब। वो क्या कह रहे थे ये फरमाया। अब ये वाकया हमारे नादिम साहब के भाई मौलाना अजर रहमान साहब का मैं सुनाता हूँ। मौलाना अजर रहमान साहब का 10 साल पहले कारोबार बड़ा डाउन हो गया था और उन्होंने
मस्जिद सुमैया के बनवाने को, उससे पहले मस्जिद उमर फारूक का, तब तो बड़ा अच्छा कारोबार था माशाअल्लाह। मस्जिद सुमैया के बनवाने की जिम्मेदारी जो जामे मस्जिद सुमैया ईदगाह रोड पर मलकानी के पास वो नई बनी है, जहाँ मेरा खिताब भी होता है जुमा को, तो उन्होंने उसके जिम्मेदार बनाया गया उनको, उन्होंने जिम्मेदारी ली और इतने शौक से उसको पूरा कराया। जहां भी जाते चंदा करने जाते थे, लोगों से मिलते थे और उन्होंने कहा मौलाना मैंने दिन को दिन रात को रात नहीं समझा, अब मैंने तजर्बा किया तो मैं जो घाटे में चल रहा था अल्लाह ने मेरे तमाम घाटे को पूरा कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तेजी से मेरे तमाम नुकसानात पूरे होते गए। और उसके बाद 2 साल पहले उन्होंने मस्जिद सिद्दीक अकबर वहां बनवाई जमीन पे अंदर, और उसका भी उन्होंने पूरा जिम्मेदारी ले ली। तो देखो भाई अल्लाह ताला फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, ऐ ईमान वालो क्या मैं तुमको ऐसी तिजारत न बताऊं, यानी लेन देन कारोबार न बताऊं जो तुम्हें अजाब अलीम से बचा ले। तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके रसूल पर ईमान लाओ, वो तुजाहिदून फी सबीलिही, और उसके रास्ते में तुम अपनी माल और जान से जिहाद करो, यानी कोशिश करो। अल्लाह की बताई हुई तिजारत है, जाके मौलाना रहमान साहब से तस्दीक कर लीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक फरमाए। और मैं ये समझता हूँ कि मेरी तमाम बातों के बाद आप हजरात समझ गए होंगे कि अभी जो हमारे हालात बिगड़े हुए हैं, इस मज़मीन को तहैया कर लीजिए, जैसे भी हो जितना भी हो मस्जिद में देते रहिए, और वहाँ तक रकम पहुँची जाए तो तय है कि एक साथ नहीं पहुँचेगा। यह शोरा जब नात पढ़ेंगे तो मकसद ये है कि आप उस वक्त जो भी रकम उनको देंगे वो उनकी नहीं होगी, वो कमेटी की होगी। ये शोरा भी काबिल कद्र है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपने बड़े बड़े प्रोग्राम छोड़ करके छोटी सी रकम लेकर के ये प्रोग्राम में और जलसे के मस्जिदों के सिलसिले में हिस्सा लेते हैं, और अपने 10 हज़ार 12 हज़ार की डिमांड की जगह पर मस्जिद के कमेटी वाले जितना दे देते हैं उसको मंजूर कर लेते हैं, और उससे उनका बड़ा फ़ायदा भी होता है। अल्लाह ताला उनको और भी जगह दिलाते हैं, मुशायरे में खूब गाते हैं, बजाते हैं और कमा के लाते हैं। लेकिन मस्जिद में जब पढ़ते हैं तो अल्लाह के लिए वो वक्फ कर देते हैं। मतलब है कि एक पढ़ने वाले ने मिसाल के तौर पर हमारे दिल साहब खैराबादी जो आज हिंदुस्तान में खैराबाद का नाम रोशन कर रहे हैं, उन्होंने एक जगह पढ़ा बिहार में तो 99 लाख रुपया आ गया था वहां पर। और मैं तो बिहार से अभी वापस आया हूँ, झारखंड से 10 दिन रह करके, हर जगह उनका चर्चा है। ऐसे उनके दोस्त अहबाब हैं। ये हजरात बड़ी मेहनत के लिए जाते हैं, लेकिन जब मस्जिद के लिए बुलाया जाता है तो अल्लाह के फजल से आ जाते हैं। मैं एक शुक्रिया अदा करता हूँ मस्जिद के कमेटी के लोगों का और उन शुअरा का जो हजरात तशरीफ लाए, और हमारे अनाउंसर भी बड़े गजब के हैं। गायबी साहब इतना जबरदस्त नाम तो मैंने सुना ही नहीं, आज उनकी भी तारीफ कर देता हूँ। पहली मुलाकात है, खाने पर बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हुई। इंशाअल्लाह उनकी अनाउंसरी भी बड़े टॉप की होगी। अल्लाह ताला गायबी साहब की अनाउंसरी में शोरा को पढ़ने और आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा चंदा देने की तौफीक अता फरमाए इस जलसे में। और उसके बाद मुसलसल हफ्तावार हमारी माएँ और बहनें खास तौर से काबिल मुबारकबाद हैं कि बड़ी बेजारी अल्लाह वालियाँ होती हैं, वो जरूर कुछ न कुछ भेजती रहती हैं। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और जन्नत में उनका घर बनाए। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जो अल्लाह के लिए घर बनाता है अल्लाह का घर बनाता है। यानी मम बना लिल्लाहि मस्जिदन, अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाते हैं। क्या समझे इसका मतलब है कि हर हाल में वो जन्नत में जाएगा अगर इखलास के साथ बना रहा है तब। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब एक चीज और हजरात है, देखिए मैं मुबारकबाद देता हूँ मोहल्ला पश्चिम के नौजवानों को और उनके तवज्जो से पूरे मोहल्ले को, और फिर बारिश सबकत ले गया मोहल्ला पश्चिम। अल्लाह के बंदे हमारे मोहल्ला पश्चिम के नौजवान बड़े हौसले वाले होते हैं और अजीब उनके दिमाग में हमारे जानते हैं कि हमारी इस वक्त सबसे मोहतरम शख्सियत पूरे इलाके में
हजरत मौलाना हाफिज अब्दुल्लाही साहब हैं। हमारे मदरसे के नाज़िम आला ही नहीं बल्कि हकीकत देखा जाए तो सबसे ज्यादा सरगर्म समाजी शख्सियात में और सबसे ज्यादा मिल्लत के लिए दर्द रखने वाले और उसके लिए कोशिश करने वाले मुबारकपुर भी खाली हो चुका है, पूरा मारूम में भी फिलहाल कोई नहीं है, मोहम्मदाबाद में कोई नहीं है। और इस वक्त ऑल इंडिया पैमाने पर जो कोशिश हमारे नाजिम साहब कर रहे हैं, मदरसे के नाजिम होने के साथ साथ और जमात उलमा के प्लेटफार्म से भी इस उम्र में, जबकि उनकी उम्र 80 से भी तजावुज हो गई है, वो मुसलसल सफर करते हैं। किसके लिए करते हैं? मिल्लत इस्लामिया के लिए करते हैं, अपने सरफे से खर्च करते हैं, अपनी जेब से खर्च करके कभी आसाम जा रहे हैं, कभी गुजरात जा रहे हैं, कभी तमिलनाडु जा रहे हैं, कभी लखनऊ जा रहे हैं, न जाने कहाँ कहाँ ये सफर करते हैं। इस उम्र में यह हौसला उनका है कि मिल्लत के लिए मैं कुछ करूं, तो हमारा फर्ज बनता है कि अपने कायद और मुक्तदा का एजाज करें। आजकल एजाज सबसे बड़ा तो एजाज है कि उनकी हर बात पर लब्बैक कहा जाए। कहते हैं मुस्लिम क़यादत नहीं है, अरे कायद मौजूद है, हमारी इताअत नहीं है। तो उस कायद के लिए इन्होंने मोहल्ला पश्चिम के नौजवानों ने और इस कमेटी के लोगों ने एक शुरुआत की है कि जब नादिम साहब को दूसरी मर्तबा उत्तर प्रदेश के मशरकी जोन का सदर बनाया गया। मैं एक बात और बता दूं, मशरकी जोन समझ नहीं रहे होंगे। मशरकी जोन का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, अब 76वां भी बनने जा रहा है कल्याण सिंह के नाम पर। तो इस 75 जिले को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। हम लोग चूंकि पूरब में पढ़ते हैं तो 19 या 20 जिले जो है नादिम साहब उसके हेड हैं। 23 जिले के जो जमात उलमा है उसके यानी गोया की नादिम साहब, ये कसीर आबादी वाला जो इलाका है, ये 12 लाख या कम से कम 10 करोड़ 23-24 करोड़ का ये सूबा है। तो 10 करोड़ यहाँ आबादी में मान लीजिए कि यूपी में 3 करोड़ मुसलमान हैं तकरीबन। तो इसमें जो मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी है, ये उसके सबसे बड़े सरबराह हैं जमात उलमा के महमूद मदनी दामद बरकातहुम की जमात की तरफ से। अब तो दोनों जमात अल्हम्दुलिल्लाह एक ही है, बस नाम अलग अलग है। और एक वस्ती जमात है और एक मगरबी जमात है। ये 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। उसको कहते हैं मशरकी जोन, वस्ती जोन, मगरबी जोन। तो हजरत नादिम साहब दामद बरकातुहुम, अल्लाह इनकी उम्र को दराज फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, उनको बिल इत्तेफाक मौलाना महमूद मदनी और हजरत मौलाना अब्दुल रब साहब रहमतुल्लाह अलैह के तजवीज पर बिल इत्तेफाक पहली दफा सदर बनाया गया 2 साल पहले। हर 2 साल पर इंतखाब होता है। अब ये दूसरा जो टर्म बोला जाता है हर 2 साल पर इंतखाब का, फिर भी नादिम साहब को बिल इत्तेफाक मशरकी जोन यानी 23 जिलों का हेड बनाया गया, सदर बनाया गया। इसी वजह से हजरत नादिम साहब सफर पर बहुत ज्यादा रहते हैं और इस उम्र में इतना सफर करना उनके हौसले की बात है, वरना कमजोर हम तो उनसे उनका शागिर्द हूँ और तकरीबन 10 साल उनसे छोटा हूँ, या नहीं तो 8 साल तो छोटा ही हूँ ही। तो इस सूरत में हम लोग कमजोर हो गए चलना, लेकिन क्या हौसला है, यह किस लिए है? अपने मुसलमानों के लिए है, खैराबाद के लोगों के लिए है। और मैं ये समझता हूँ कि मैंने जो बात कही है कि इसके अलावा कोई इस वक्त हमारा कायद नहीं है, तो यह झूठ भी नहीं है, इसको सब तस्लीम है। तो अब एक तरकीब ये निकाली है कि एक शाल उड़ा करके एजाज करना है नादिम साहब का। आप लोगों की तरफ से लाए हैं चंद नौजवान, लेकिन ये पूरे मोहल्ला पश्चिम के नौजवानों की तरफ से और बूढ़ों और माओ की तरफ से और इस तवज्जुह से गोया के खैराबाद में ये पहला काम हो रहा है कि नादिम साहब को
मशरकी जोन के सदर पर दोबारा बिल इत्तेफाक मुंतखब किए जाने की खुशी में और एजाज में उनकी सालपोशी की जाएगी। और उसके बाद मैं और नाज़रीन साहब घर चले जाएंगे, शुअरा होंगे और गायबी साहब की निजामत होगी और आपकी जेब होगी और सुबहान अल्लाह कह कर के मस्जिद में जितना देंगे कल पता चल जाएगा, मालूम करूंगा कि 5 लाख आया कि 6 लाख आया। अल्लाह ताला आप सब की मेहनत को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।